नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आइए सीधे आपको देहरादून उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। सतपाल महाराज, मदन कौशिक समारोह में मौजूद हैं। राजभवन में ये लोग पहले से पहुंच चुके हैं। 5 बजे का समय है। तीरथ सिंह रावत भी राजभवन में मौजूद हैं। तो पुष्कर सिंह धामी बस सबसे कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। राजनीतिक माहौल उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की ये तैयारियां हैं, ये तस्वीरें हैं। और पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण बस शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल के बीच नए मुख्यमंत्री, ये देहरादून राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कई बड़े पुराने नेताओं को पछाड़कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और वही शपथ दिलवाएंगे। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लंबी अटकलों के बाद मुहर लगी है। बीजेपी आला कमान की मुहर के बाद विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में बीजेपी के पर्यवेक्षक मंजीत सिंह नेगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले इस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले तमाम वरिष्ठ नेता उत्तराखंड बीजेपी के यहां पर मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी का यह शपथ ग्रहण समारोह बस अब से कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे, धन सिंह रावत ने कहा। मंजीत, जिस तरह से तमाम वरिष्ठ नेताओं को पछाड़कर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसका कारण क्या रहा? देखिए सर, हालांकि पुष्कर सिंह धामी कल ही शपथ ले सकते थे। कल का कार्यक्रम था उनका, लेकिन एक उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो तीरथ सिंह की तरह रात के वक्त अंधेरे में शपथ नहीं लेना चाहते, उजाले में शपथ लेंगे। एक कारण ये था, लेकिन उससे बड़ा कारण शहीद ये था कि जो वरिष्ठ मंत्री जो पिछले तीरथ सिंह के साथ थे, उनको उनके बीच में कहीं ना कहीं एक विरोध रहा है पुष्कर सिंह धामी को लेकर। और इसीलिए कल देर शाम को भी एक डिनर का आयोजन किया गया जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया। और आज दिन भर जो वहां पर प्रभारी हैं वो माथा बातचीत करते रहे। ये भी खबरें आती रही कुछ जो नाराज मंत्री हैं वो दिल्ली भी आलाकमान तक पहुंचे हैं। लेकिन पूरे दिन के मंथन के बाद भी अभी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। और इसीलिए अब जो तय समय था आज रविवार का, उसके मुताबिक अब थोड़ी देर के बाद जो पुष्कर सिंह धामी है वो राजभवन देहरादून में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अभी बाकी उनके साथ कौन से वरिष्ठ मंत्री होंगे जो पिछले मुख्यमंत्री के साथ भी थे, वो होंगे कि नहीं, इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। मंजीत, खबरें ये भी आ रही है कि आज सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे, उनके अलावा कोई शपथ नहीं लेगा। लेकिन जिस तरह से सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और तमाम वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता थे उन्हें पछाड़कर अगर पुष्कर सिंह धामी बनते हैं तो आलाकमान का उन पर यह विश्वास क्यों? देखिए सही, ये बात कल ही साफ हो गई थी कि जिस तरह से त्रिवेंद्र के बाद तीरथ सिंह रावत को जो पुराने नेता उनको मौका दिया गया, लेकिन उनको करीब 4 महीने के कार्यकाल के बाद हटाना पड़ा। ऐसे में अब जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, तमाम नेता जिनको दरकिनार करते हुए
45 साल के पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया गया, उससे साफ है कि जो पुरानी पीढ़ी के तमाम नेता हैं, चाहे दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक हो, सतपाल महाराज हो जो कांग्रेस से आए हैं, गणेश जोशी हो, बिशन सिंह चुफाल जो छह बार के मंत्री विधायक हैं, तमाम ऐसे नेता जो 50 साल के ऊपर और 3 से 4 और 5 समय के विधायक हैं, उन तमाम नेताओं को से अलग हटकर 45 साल के दूसरी बार के विधायक जो अभी तक मंत्री नहीं है पुष्कर सिंह धामी को मौका देने का मतलब ये था कि अगले 6 महीनों के लिए जब 2022 के चुनाव होंगे उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी पर एक युवा नेता पर दाव खेला है बीजेपी आलाकमान ने। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो पुरानी पीढ़ी के नेता है उनका विरोध अभी कायम है और उनको भी लगता है कि उनके लिए उनके आगे की जो पारी है वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए आज पूरा दिन लगा है जब पुष्कर सिंह धामी के साथ जो मंत्रिमंडल बनना है उसको लेकर नाम तय करने में। पुराने मंत्रिमंडल में चाहे बिशन सिंह चुफाल हो, चाहे धन सिंह रावत हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे गणेश जोशी हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो अगले 6 महीनों के लिए मंत्री नहीं बनना चाहते हैं या फिर कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी के साथ उनको रहने में, काम करने में, उसके अंदर काम करने में उनको परेशानी है। लेकिन मंजीत, जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही थी और वो खबरें ये आ रही थी कि एक बड़ा गुट है जो असंतुष्ट है और वो असंतोष अगर है तो किस तरह की चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने आने वाली? देखिए भाई, जो चुनौती है वो साफ तौर पर दिख रही है। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार कल जब शनिवार को उनको नया नेता चुना गया, मुख्यमंत्री मनोनीत वो हुए, उसके बाद देर शाम को ही शपथ का कार्यक्रम रखा गया था राजभवन में, उसकी तैयारियां भी हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि सहमति नहीं बन पाई नए मंत्रिमंडल को लेकर, पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे, क्योंकि जो हमारी जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी पुराने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से लेकर नहीं चलना चाहते। वो चाहते थे कि कुछ नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, कुछ युवा लोग उसमें होने चाहिए। लेकिन पुराने जो तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो भी अब कहीं न कहीं उनका विरोध दिखने को लगा है। कल देर रात से लगातार खबरें हैं कि वो लोग, चाहे सतपाल महाराज हों, चाहे हरक सिंह रावत हों, ये लोग वो हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर कहीं न कहीं वो आगे मुख्यमंत्री की उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अब उनकी उम्मीद क्योंकि खत्म हो गई है, ऐसे में निश्चित तौर पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली पहुंचने की बात थी, लेकिन आज दिन में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कोशिश की गई कि वो जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिले, इसीलिए वो सतपाल महाराज के घर पे गए, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पे गए, तीरथ सिंह रावत के घर पे गए, तमाम बड़े जो पुराने मंत्री और मुख्यमंत्री मंजीत, इस समय जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सतपाल महाराज और तमाम वरिष्ठ नेताओं से धामी मिल रहे हैं, वहां का आंखों देखा हाल बताइए प्लीज। देखिए, अभी शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो तय है और अभी इस वक्त पुष्कर सिंह धामी तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और सुबह से उनकी कोशिश रही है, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे सतपाल महाराज हो, तीरथ सिंह हो, त्रिवेंद्र रावत हो, सभी नेताओं से उन्होंने आज व्यक्तिगत तौर पर उनके घर पर जाकर भी मुलाकात की। और इस वक्त राजभवन में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भी उनकी कोशिश यही है कि अपने जो साथी हैं मंत्रिमंडल के उनसे वो आखिरी मंजीत, ये क्या नारेबाजी हो रही है बता सकते हैं आप? मंजीत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरक सिंह रावत, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ उत्तराखंड के नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस में जब बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। लेकिन बीजेपी, आप याद कीजिए, बीजेपी विधायक दल की जब बैठक हुई थी तो उसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ था तो कई विधायकों के चेहरे वहां पर लटक गए थे। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई सारे चेहरे थे और वहां ये कहा गया था, उसके बाद
मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने और उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बिना सवालों का जवाब दिए हुए निकल गए थे। और उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी सभी के पास गए, मिलने मिलाने का दौर शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वहां कुछ नारेबाजी हो रही है। क्या ये पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, या एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारे लग रहे हैं, या ये सतपाल महाराज या धन सिंह रावत के समर्थक है? मंजीत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप हमारे साथ हैं इस वक्त? मंजीत, हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल महोदया इस समय मौजूद हैं, बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के राज्यपाल, और बस अब से कुछ ही पलों में शपथ दिलाई जाएगी। कुछ इंतजार हो रहा है, कुछ विलंब हो रहा है कि किसी विशेष का क्या इंतजार है या कोई और कारण है, क्योंकि ये बात भी अब स्पष्ट हो चुकी है कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके अलावा किसी भी विधायक को उनके साथ इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। पहले खबर यह थी कि शनिवार शाम यानी कल ही शाम पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलवा दी जाएगी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया और ये शपथ ग्रहण समारोह आज के लिए रखा गया। बस अब से कुछ ही पलों में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले वो उत्तराखंड के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं, उनके पास गए हैं। खटीमा से बीजेपी के युवा विधायक हैं जो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। चुनावी साल है ये, और बीजेपी ने इस चुनावी साल में एक युवा चेहरे पर दांव खेला है। 44 साल के पुष्कर सिंह धामी अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन जब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाना था तो तमाम वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा यहां पर हो रही थी, जिनमें धन सिंह रावत भी शामिल थे। सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे चल रहा था, एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी आला कमान ने धामी के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया। मंजीत, क्या अब आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जुड़ चुके हैं हमसे? जी सही। मंजीत, अगर आप वहां पर मौजूद हैं शपथ ग्रहण में, तो ये जो नारे लग रहे हैं, जो आवाज आ रही है, वो क्या है? देखिए, सब अलग अलग जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में सही नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, क्योंकि कल इस बात की भी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा से मौका मिलेगा। कल उनके घर पर काफी बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे, लेकिन उसके अलावा चाहे सतपाल महाराज हो, कुछ लोग सतपाल महाराज के भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, और आज दिन भर से कल देर शाम से ही सही सतपाल महाराज को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज हैं और वो आलाकमान से बात कर रहे हैं। तो इस वक्त वही तमाम जो अलग अलग बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो पुष्कर सिंह धामी के भी समर्थक हैं, वो भी वहां पर उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये विलंब क्यों हो रहा है मंजीत? कोई खबर, कोई जानकारी मिल पा रही? मुझे लगता है कि वहां पर राज्यपाल की तरफ से जो समय दिया गया, हालांकि पहले बताया गया था कि 5 बजे का समय शपथ ग्रहण का है, लेकिन अभी कुछ देरी हुई है। उसकी वजह अभी चीजों तो पता नहीं चल पा रही है, लेकिन जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो एक तरह से शुरू हुआ है। जिस तरह तस्वीरों में हम देख सकते हैं, वहाँ पर गवर्नर नजर आ रहे हैं, बेबी रानी मौर्य मंच पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो मौजूद हैं, और किसी भी क्षण सही जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। मंजीत, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत और तमाम वरिष्ठ नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मान रहे थे, वो सभी शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आलाकमान की सबसे बातचीत हो चुकी है, सब सहमत हो चुके हैं अब, और अब असंतोष जो था वो खत्म हो चुका है, या ये सिर्फ आलाकमान की बात मानी गई है?
देखिए, आज दिन भर वही कोशिशें लगातार चलती रही। वहाँ पर खासतौर से जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो लगातार नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उसके अलावा खुद पुष्कर सिंह धामी की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए मंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने शपथ ले ली है। पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि युवा नेता हैं बीजेपी के और वो सबसे कम उम्र के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी का नाम बीजेपी आलाकमान की तरफ से आया था। उसके बाद पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर गए थे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। अरविंद पांडे सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्य सदस्य विधानसभा, श्री यतीश्वरानंद सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने सिंह धामी ने शपथ ले ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। 2017 के अपने इस हलफनामे में उन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया था। और सतपाल महाराज अब आ गए। तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वहां पर मौजूद हैं। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महाराज ने भी शपथ ली है। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत मंत्री बनाए गए हैं। हरक सिंह रावत जब भी शपथ लेंगे पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरि सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य जी
कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे विधायकों ने शपथ ली है। इनमें सबसे बड़े नाम धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अरक सिंह रावत, सभी को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। मंजीत सिंह नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मंजीत, तमाम वो नाम जो असंतुष्ट बताए जा रहे थे, जो नाराज बताए जा रहे थे, अब वो सभी मंत्री हैं। क्या यही इसी तरह से साथ लिया गया है और अब उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी सरकार को एक मूर्त रूप दे दिया है? सब संतुष्ट मंजीत मान सकते हैं? सही ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को बनाकर जिस तरह से युवा नेतृत्व देने की कोशिश की गई थी और पुष्कर सिंह धामी भी चाहते थे कि कुछ नए लोगों को मौका मिले, लेकिन आखिरकार वही सभी चेहरे हैं जो पुराने तीरथ सिंह के साथ थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ थे। चाहे धन सिंह रावत की बात करें, चाहे हरक सिंह की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, विशन सिंह चुफाल की बात करें, गणेश जोशी की बात करें, रेखा आर्या की बात, ये तमाम वही चेहरे हैं जो पिछले दो जो मुख्यमंत्री इससे पहले रहे हैं उनके साथ रहे हैं। और इन्हीं लोगों को मनाने में आज का पूरा दिन निकला है। दिन भर की जो कवायद रही है देहरादून से लेकर दिल्ली तक की, यही वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे। तो ये दबाव साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी पर आज पहले दिन शपथ ग्रहण के साथ ही दिख रहा है कि उनको उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा जो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। और इसीलिए एक भी नया चेहरा खासतौर से पुष्कर सिंह धामी अगर चाहते थे कि किसी को वो शामिल नहीं किया गया है। तो मंजीत, इसका मतलब ये हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जो इस पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने पहाड़ से चुनौतियां भी हैं, अभी खत्म नहीं हुई हैं।
सही कहा आपने। उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। 6 महीने का वक्त उनके पास, 6 से महीने के आसपास का वक्त उनके पास बचा हुआ है, जिसमें उन्होंने अब तक के जो 2 मुख्यमंत्री के बाद तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इस 5 साल के कार्यकाल में उसका उनको जवाब देना है जनता के बीच में, और खासतौर से विपक्षी दल जिस तरह से हमलावर इस वक्त हो रहे हैं। और छोटा राज्य जरूर है, इस बार 70 में से 57 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन अब निश्चित तौर पर 45 साल के जो पुष्कर सिंह धामी है, जो पहली बार बिना मंत्री रहते हुए दूसरी बार के विधायक होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके सामने निश्चित तौर पर पहले दिन से ही पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। क्योंकि शपथ ग्रहण अब तक कल देर शाम से लेकर अब जो शपथ ग्रहण उनका हो पाया पिछले एक दिन के दौरान, वो तमाम चुनौतियां धरातल पर दिखी हैं, लोगों के सामने दिखी हैं। आगे 6 महीनों में किस तरह से इन चुनौतियों से जूझते हैं, ये सबके सामने होगा। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, ये मजीद जो बड़े बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, उनके आगे एक युवा नेता मुख्यमंत्री बनता है, और ये तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो कैबिनेट में रहते हैं। कैसे सामंजस्य बैठेगा? सईद, खास तौर से अगर सतपाल महाराज की बात करें, वो लगातार पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, और अभी जिस तरह का अनुभव असम में रहा है, बीजेपी ने वहां पर कांग्रेस से आए व्यक्ति को मौका दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो एक तरह से सतपाल महाराज की भी उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार उनकी लॉटरी लगेगी और वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। इसीलिए वो लगातार दिल्ली की दौड़ भार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपने ही विधायक पर भरोसा जताया, पुष्कर सिंह धामी जो दूसरी बार के विधायक हैं, युवा हैं, 45 साल के, उनको मौका दिया। इसी तरह से हरक सिंह रावत जो लगातार हर पिछले अगर 20 साल उत्तराखंड के को देखें तो 20 साल के दौरान वो कहीं ना कहीं लगातार हर सरकार में रहे हैं, मंत्री के तौर पर रहे हैं, और वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि वो हर लगातार मंत्री रहे हैं और आगे वो अब राजनीति में नहीं रहना चाहते। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, चाहे सतपाल महाराज की बात की जाए, हरक सिंह रावत की बात की जाए, उसके अलावा बीजेपी से ही धन सिंह रावत हैं, गणेश जोशी हैं, विशन सिंह चौहान हैं। विशन सिंह चौहान खुद 5 से 6 बार के विधायक हैं। तो इन तमाम लोगों को अब ये भी लगता है कि उनकी ये पारी पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद अब कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो पारी है वो समाप्त हो गई है। मंजीत, पुष्कर सिंह धामी के इस मंत्रिमंडल को हम अंत भला तो सब भला माने, या पिक्चर अभी बाकी? देखिए, फिलहाल अभी तो यही कहा जाएगा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अगले 6 महीनों में जरूर ये चीजें होंगी, क्योंकि जिन लोगों को अब अपना आगे का भविष्य खासतौर से मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस में वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी है उसमें जरूर संभावना तलाशेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह का वहां पर बहुमत है, 57 सीटें बीजेपी के पास हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि कोई भी विधायक उस तरह की हिम्मत नहीं दिखा सकता। लेकिन अब क्योंकि चुनावी समय कम बचा है, 6 महीने के आसपास का वक्त है, तो ये समय होगा जब, क्योंकि इसमें से कई लोग हैं जो कांग्रेस से उस वक्त बगावत करके बीजेपी में आए थे, बड़ी संख्या में वो भी लोग हैं, और उसमें भी उन पिछले 5 साल के करीब 4.5 साल के दौरान कई लोगों को अभी तक सरकार में मौका नहीं मिला है। तो वो सभी लोग अब इन अगले आने वाले दिनों में जरूर कोशिश करेंगे, और यही चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी कि वो जो भरोसा आलाकमान ने उन पर जताया है उस पर कैसे वो खरा उतरते हैं, और खासतौर से जो अगले 6 महीनों में वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को मोबिलाइज करने की जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उस पर कैसे आगे बढ़ते हैं। मंजीत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज, ये 2 नामों का उल्लेख हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं कि जब पार्टी कार्यालय से ये लोग निकले और जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, किसी पत्रकार के किसी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया और दोनों के चेहरे कुछ और बयां कर रहे थे। ये क्या संकेत? देखिए, कल जब विधायक दल की बैठक होने वाली थी सही, तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे वहां पर जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, उनसे उनकी मुलाकात होती है सेफ हाउस में। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों में भी उत्साह था कि हो सकता है उनको दोबारा मौका मिले। सतपाल महाराज लगातार दिल्ली आलाकमान तक कोशिशें कर रहे थे, वो दिल्ली में भी पिछले 2-3 दिनों के दौरान वो दिल्ली आए थे, तो दोनों ही को ये उम्मीद थी कि उनको इस बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको काफी उम्मीद थी। इसीलिए जब विधायक दल की बैठक कल जिस तरह से शाम को हुई और कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है नए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उनको उनके लिए एक बड़ा झटका था।
और उनकी जो आगे की उम्मीद थी वो एक तरह से पूरी तरह से अब खत्म भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब कम से कम 50 साल के ऊपर के जितने भी कद्दावर नेता बीजेपी में हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, चाहे सतपाल महाराज हों, हरक सिंह रावत हैं, इन तमाम नेताओं के लिए एक संकेत तो आलाकमान ने साफ तौर पर सही दे दिया है कि अब कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए वहां संभावना नहीं है। तो इसीलिए ये जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है वो उसको लेकर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आश्चर्य की स्थिति नहीं है। मंजीत, क्या पुष्कर सिंह धामी के सामने यहाँ दो तरह की चुनौतियां हैं? एक अपने वरिष्ठ जो अब उनके मंत्रिमंडल सहयोगी हैं उन्हें साधना, उनको साथ लेकर चलना, और दूसरा राज्य में बीजेपी को न सिर्फ मजबूत करना बाकी बीजेपी के भविष्य को भी सुनिश्चित करना। सही, जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ 4 महीने के अंतराल में कुंभ के दौरान तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और सिर्फ 4 महीने के अंदर उनको हटा भी दिया जाता है। मार्च में उन्हें बनाया गया और जुलाई में उनको हटा दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी के जो अपने वहां पर आंतरिक सर्वे रहे हैं, चाहे तमाम जिस तरह की फीडबैक उनकी रही है, उनको ये बात समझ में आई आला कमान को कि वहां पर तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया गया है। तमाम बड़े कद्दावर नेता, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, हरक सिंह हो, इन सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया गया जो बिल्कुल नया है, जिसको नई इबारत लिखनी है। तो ये आलाकमान जानता है कि वहां पर अगर दोबारा सरकार बनानी है, और ये अब तक का जो अगर 20 साल का इतिहास देखें सही, तो वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस या बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी है। तो ये चुनौती बीजेपी को मालूम है और इसीलिए इस बार एक नया प्रयोग के तौर पर ये कोशिश की गई है कि कम से कम युवा नेता के तौर पर वो वहां के युवाओं को उसमें कदम रखने वाले हैं। तो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि अब तक में इन 4-4.5 सालों में जो विकास किया गया है उसको गति देना, और जो युवाओं के बेरोजगारी का विषय है उसको किस तरीके से हम रोजगार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है। तो ये सारे है कि हम विकास को लेकर जनता के मध्य में जाएंगे। तो उत्तराखंड का चहुमुखी विकास एक युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग लेकर आएंगे और उसी को लेकर 22 में जाएंगे। 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। 6 महीने सिर्फ चुनाव में रह गए हैं, कैसे तैयारी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री बने हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, और एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री के विकास कार्य को आगे बढ़ाया है। युवा मुख्यमंत्री जो आज बने हैं वो भी उसको आगे बढ़ाएंगे, और जिन हित में जो फैसले होने चाहिए वो करे जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन चुके हैं, और उसके साथ साथ सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। ये वो सभी नेता हैं जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और सत्ता में वापसी करेंगे। आपने कहा कैबिनेट में अनुभव देखा गया, कैबिनेट में अनुभव देखा गया, अनुभवी तो आप लोग सबसे ज्यादा थे, तो आपको तो नहीं आपने देखा, मैंने कहा 3 राज्य मंत्रियों को जो अपग्रेड करके कैबिनेट का दर्जा दिया गया वो उनके अनुभव पे उनको प्रमोट किया गया है। तो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री थे उनको प्रमोट करके सीएम बनाते, तो फिर विधायक को देखिए, मैं जहाँ तक आप बात करना चाहते हैं, देखिए ये हाईकमान का निर्णय के बाद विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया, उन्हीं के नेतृत्व में शपथ हुई है। आपने किस पे नाराजगी देखी? ये मीडिया बोर्न नाराजगी थी। सारे के सारे मंत्रियों ने शपथ ली, सब आपने लोगों ने देखा। यूट्यूब लेकर कोई ऐसा है स्थिति की जो नहीं हो सकती है कि भाई सीएम अनुभव में कम है, आयु में कम है, कई बार देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक नेतृत्व के साथ एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलाया जाता है ताकि जनता की जो अपेक्षा है मेरिट क्या रही सीएम के लिए? देखिए, ये डेस्टिनी समझ लिया, और युवा चेहरा है, एनर्जी है, और चुनाव नजदीक है, इसको लेकर हम करेंगे। विकास किस तरह से इसको 6 महीने में आगे बढ़ाएंगे ताकि अब चुनाव में? देखिए, हम शीघ्र ही प्रदेश के अंदर 50,000 रिक्तियां हम निकालने जा रहे हैं। हमने मेरे विभाग में सूक्ष्म नैनो के माध्यम से 20,000 लोगों को हमने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हमने रखा है, और अभी कई योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, और आप देखिएगा 2 महीने के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा। अब स्थायी मुख्यमंत्री मिल गया प्रदेश को, 22 में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 100% पुष्कर भाई ने जो शपथ लिया, ये 6 महीने के लिए नहीं लिया, ये आने वाले 6 साल के लिए लिया है।
कैबिनेट मंत्री पांडे हमारे साथ। मैं सबसे पहले पुष्कर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वह प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट बनेगी वही इस पहाड़ी प्रदेश का विकास करेगी। और मैं इस प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितने पर्वतीय प्रदेश हैं उन सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड प्रदेश जो देवभूमि है इसको विकास के मामले में बहुत आगे हम ले जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। नाराजगी तो बरकरार बिल्कुल, अगर जो व्यक्ति बोल रहा है कि कोई नाराजगी है, ये सब मिथ्या है। ये विपक्ष का एक प्रचार है, बिल्कुल झूठा है, कहीं कोई मतलब नहीं है, सब हम एक हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उत्तराखंड में कोई 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है कोई भी मुख्यमंत्री, केवल तिवारी। देखिए, तिवारी जी की तुलना तो मुझे लगता है कि किसी से भी नहीं करनी चाहिए हम लोग को। तिवारी जी हमारे आराध्य हैं और उनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। हमारे देवतुल्य हैं, इसमें स्वर्ग में हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, हमको 5 साल के लिए दिया है और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता, हमारे यहाँ संगठन का महत्व होता है और जो संगठन ने निर्णय लिया वो स्वागत हो गया। 2022 नजदीक है, 6 महीने से आपके पास। बिल्कुल, ये 6 महीना नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड रखिएगा आप। आने वाले टाइम में 6 महीना ये और आने वाला 5 साल पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के 6 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। आज ये तय है जी। लो, अब क्या माना जाएगा, आपने शपथ ली है, किस तरह से अब आगे की सरकार? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हमारे त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, इन लोगों ने बहुत बेमिसाल काम किया है इस प्रदेश के अंदर। उसी काम को हमारे पुष्कर भाई के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर जो संगठन ने हम पे विश्वास किया, हमारे नेतृत्व ने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देखते रहिए आज तक।